बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। समय को पहचानो, बनेगी आपकी पहचान, रखो कदम मजबूती से, छोड़ो अपने निशान। किसान भाइयों, वैसे तो आपके मेहनत का कोई शानी नहीं है, लेकिन अगर ये मेहनत समय के अनुरूप किया जाए तो निश्चित ही परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। समय के अनुरूप कैसे चलना है, यही जानकारी लेकर हम आते हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का करें प्रयोग। खरीफ फसलों को नेत्रजन, स्फूर और पोटाश अनुशंसित मात्रा में दें। ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं श्री पद्मा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की मिट्टी अम्लीय है। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करें। किसान भाई मकई, मूंगफली और सोयाबीन की उपज क्षमता बढ़ाने के लिए 120 से 160 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ देने से उपज काफी हद तक बढ़ जाती है। खरीफ फसलों को नेत्रजन, स्फूर और पोटाश अनुशंसित मात्रा में दें। साथ ही वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। इससे खेती की जलधारण क्षमता बढ़ती है। जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और जरूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। किसान भाई, यदि आप तिलहनी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो मूंगफली के लिए उन्नत किस्म में बिरसा बोल्ट 1, बिरसा मूंगफली 2, गिरनार 3, विजेता, वसुंधरा, बिरसा सफेद 1 लगा सकते हैं। यह किस्म 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने में सक्षम है। साथ ही ऑयल का प्रतिशत भी बेहतर मिलेगा। जो झारखंड के किसान भाई हों जो खरीफ का तिलहनी फसल लगाएंगे, इसमें मूंगफली में आपका उन्नत किस्म हो गया है बिरसा बोल्ड 1 हो गया, ये बोल्ड सीडेड हो गया, और बिरसा मूंगफली 2 हो गया, गिरनार 3 हो गया है, विजेता एक अच्छा किस्म है, विजेता ये यूएस धारवाड़ से निकला है, और वसुंधरा भी यूएस धारवाड़ से निकला है। और तिल में अगर जाएंगे तो बिरसा सफ़ेद एक वैरायटी है और कृष्णा एक वैरायटी है। ये दोनों अच्छा है। लगभग आपको 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलेगा और ऑयल का परसेंटेज भी इसमें 40 से 50% मिलेगा। और नाइजर में जाएंगे, जैसे सरगुजा में जाएंगे तो बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 और बिरसा नाइजर 3 हो गया है। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा और 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर ओल की खेती हर तरह की मिट्टी में संभव है। 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाले गड्ढे खोदकर 500 ग्राम वजन के बीज को लगाएं। लगाने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम और मिथाइल डेमोटोन से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या
कार्बारिल WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज रांची के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई, आप अपने ज़मीन पर एक बार में एक फसल लेते हैं, लेकिन ये समय है कि हम बहुस्तरीय फसल के बारे में सोचें। बहुस्तरीय बागवानी फसल कैसे लगाई जाए, क्या विधि है इसकी, ये पूरी जानकारी हम आपको दिलाने वाले हैं इस फीचर में। तो आइए देखते हैं ये फीचर। सब्जी, मसाला, फूल, औषधि और फलदार फसलों की खेती को हम बागवानी खेती कहते हैं। आज की तारीख में कृषि योग्य भूमि और इस भूमि का आकार घटता जा रहा है, जबकि जनसंख्या और उसके लिए खाद्य उत्पाद की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुस्तरीय बागवानी फसलों की खेती की ज़रूरत है। बागवानी में तो आप फल की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं, मतलब मसालों की खेती करते हैं, वगैरह वगैरह। प्लांटेशन क्रॉप मतलब कॉफ़ी, चाय वगैरह की खेती करते हैं, नारियल वगैरह की खेती करते हैं। तो मुख्य रूप से आप फल की खेती करते हैं, मसाले की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं और प्लांटेशन क्रॉप की खेती करते हैं। ये बागवानी हुआ, ये औद्यानिक फसल हुआ। अब औद्यानिक फसल में अब किसान भाइयों, आपको पता है ज़मीन हमारी खेती योग्य ज़मीन घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक पिताजी के अगर 4 बेटे हुए तो चारों एक खेत जो पिताजी के साथ था वो 4 भाग में बंट रहा है। तो खेत का आकार भी घट रहा है और खेती करने योग्य ज़मीन भी घट रही है। तो अब आपको कम ही ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी है, इसलिए कि खाने वाले ज़्यादा हो गए। जैसा कि आपने कहा कि रहने वाले ज़्यादा हो गए, जगह मकान बनाने की कम हो गई। तब उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही ज़मीन में लगभग एक ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश करते हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश करते हैं तो अब उसको देखना होगा। देखिए, हर फसल को धूप चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद पोषण वगैरह देने के लिए मिट्टी चाहिए, जगह चाहिए, हवा चाहिए। तो सबको हवा मिले प्रॉपर रूप से, इसके लिए हम उपज जो फसल है उसको सजाते हैं कि कौन आपस में तालमेल बिठा करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मार दे। बहुस्तरीय बागवानी खेती में सबसे पहले कंद वाली फसल अदरक लगाएं। अदरक की बुवाई अनुशंसित ऊंचाई के मेड़ पर करें। बुवाई में कतार और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। अब अदरक के कतार पौधों के बीच के खाली स्थान पर चौलाई साग लगा दें। चौलाई साग अदरक के लिए मल्चिंग का काम करेगा। इस मल्चिंग से खेत में अनुकूल नमी रहेगी, साथ ही जल संरक्षण और खाद संरक्षण में भी मदद मिलेगी। किसान भाइयों, बहुत सारे फसल हैं, आप उसमें चुनाव इस तरह से करें कि जैसे मान लीजिए आप एक फसल ले रहे हैं, उसकी छाया पड़ेगी नीचे, तो नीचे वो उस तरह का फसल ना लें जो छाया में ना उगे। तो जैसे अदरक है, अदरक को हम अदरक छाया में होता है, हल्दी है छाया में होता है, ओल है छाया में हो सकता है। तो सबसे पहले हम अदरक ले रहे हैं जो छाया में होगा। तो अदरक कहाँ बैठेगा? ज़मीन के अंदर बैठेगा। ज़मीन के अंदर अदरक बैठेगा, ठीक है, वो अपना ज़मीन से पोषक तत्व लेगा और वो उगेगा। सामान्य तौर पर यह फरवरी में लगता है, फरवरी मार्च में हम इसको लगाएंगे ताकि अगस्त वगैरह में हमको ये पहला उपज मिले। तो अर्ली मार्केट, हम पहले वाला मार्केट पकड़ेंगे तो हमको कीमत अच्छी मिलेगी, हमारी आमदनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो फरवरी में उसको लगा दिए। अब उसके तुरंत बाद हम चौलाई का साग लगा दिए। तो चौलाई का साग आपका 27 दिन में, 1 महीना में लगभग तैयार हो जाता है। बहुस्तरीय बागवानी खेती की विधि ये होती है कि अलग अलग जड़ों की गहराई और अलग अलग ऊंचाई वाली विभिन्न बागवानी फसलों की खेती एक साथ
एक ही खेत में की जाती है। इस आधार पर एक खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई वाली फसल अदरक, चौलाई, साग, मिर्च या बैगन, लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। अभी अदरक नहीं उगा है, चौलाई साग 1 सप्ताह के अंदर उग जाएगा और वो 27 दिन में तैयार हो जाएगा। 27 दिन में ये उगेगा तब तक, तो आप ऐसे भी छींट सकते हैं। लगा दिया। अब चौलाई साग हमारा 25 दिन के बाद लगभग तैयार हो रहा है। तो चौलाई साग में भी देखिएगा, या कोई साग, या आप मान लीजिए पालक ही ले रहे हैं, तो देखिएगा कि सब एक जैसा बढ़वार नहीं होता, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो जो बड़ा होगा उसको हम जड़ के साथ निकालेंगे, अब चौलाई लगाने का फ़ायदा क्या हुआ हमको? बहुत फ़ायदा हुआ। पहला, अब आप अदरक लगाते हैं तो उसमें मल्चिंग चाहिए होता है, मतलब खरपतवार से ढक देते हैं ताकि घास वगैरह ना उगे, मल्चिंग चाहिए होता है। इवापोरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो पानी वाष्प बन के उड़ता है, तो वो नहीं उड़ेगा, कम उड़ेगा, मतलब मॉइस्चर कंजर्वेशन का भी उपाय कर दिए आप। जो खाद पानी वगैरह है वो पानी कंजर्व रहेगा, खाद भी ज़्यादा नहीं उड़ेगा, वो भी कंजर्व रहेगा। दूसरी तरफ जब वो पौधा, अदरक का पौधा जब तैयार होने लगेगा, जड़ वगैरह बन जाएगा, तब तक ये साग जो है तैयार हो जाएगा। आप जैसे उसको जड़ के साथ उखाड़ेंगे तो उसके जड़ को हवा मिलेगी, तो उसके लिए श्वसन का काम करेगा, श्वसन के लिए आसान हो जाएगा, और वो जो अदरक का पौधा है वो हेल्दी होगा, वो मजबूत होगा और अंततः उसकी उपज अच्छी होगी। बहुस्तरीय बागवानी फसलों की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए बेहतर उर्वरक प्रबंधन करें। खेत की तैयारी करते समय अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद, नेपजल, फास्फोरस और पोटाश मिट्टी में मिला दें। फसल लगाने के बाद खाद देने की जरूरत हो तो थाला में यूरिया डाल सकते हैं। बिल्कुल, सिंचाई, जैसे सिंचाई हुआ, खाद हुआ या हवा वगैरह हुआ, तो खाद भी हम बहुत पहले दे दिए थे। जब हम सोइंग कर रहे थे उसी समय खाद दे दिए थे। और खाद मान लीजिए और देने की ज़रूरत है तो हमारे पास थाला है, लत्तेदार सब्जी के लिए थाला है, उसमें दे देंगे। और ऐसे जो साग वगैरह के लिए दिए थे वो हम प्रिपरेशन ज़मीन तैयार करते समय ही दे दिए थे। और मुख्य रूप से आपको पता है कि पोटासियम खाद और फास्फोरस खाद हम सोइंग के समय ही, पहले जुताई के समय ही दे देते हैं, फाइनल जब खेत तैयार हो जाती है, और फिर ज़रूरत के अनुसार हम 2-3 डोज में यूरिया नाइट्रोजन के लिए देते हैं। और पानी भी ऐसी फसल चुनते हैं जो आपस में तालमेल बना रखे। पानी भी कम वाला तो कम चाहिए, और एक तरह का चाहिए, छाया भी चाहिए, धूप के लिए कंपटीशन ना करे, खाद के लिए भी कंपटीशन ना करे। आप देखें कि अदरक करीब 1 फीट तक बैठा, उसके नीचे पपीता का जड़ होता है, 1.5 से 2 फीट तक पपीता का जड़ होता है, तो ज़मीन के अंदर 2 लेयर हुआ, ऊपर में साग हुआ, ऊपर में मिर्च बैगन हुआ, उसके ऊपर में आपका लत्तेदार सब्जी हुई, उसके ऊपर में अमरूद या पपीता हुआ। इस तरह से आप एक तरह से 5 क्रॉप ले लिए, 5 गुना फायदा। किसान भाइयों, आप बहुस्तरीय बागवानी फसलों की खेती करें तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जो खाद, पानी, धूप, छांव और हवा के आदान प्रदान में एक दूसरे की मदद करे। इस मामले में बहुस्तरीय बागवानी फसलें परस्पर प्रतियोगी ना हों। सभी फसलों की परिपक्वता अवधि अलग अलग होती है। इस दृष्टिकोण से आपको सालों भर किसी न किसी फसल से आमदनी होती रहेगी और लाभ हमेशा किसान भाइयों के पक्ष में रहेगा। ये जो मड़ुआ का फसल है वो हमारे यहाँ झारखंड में खरीफ का प्रमुख फसल में से दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान है धान की फसल का। अगर हमारे किसान भाई इसकी उन्नत खेती करें, उन्नत विधि से इसकी खेती करें तो इसकी फसल अच्छी ली जा सकती है। कैसे करें इसकी उन्नत विधि से खेती, आइए जानकारी लेते हैं इस फीचर के माध्यम से। झारखंड में दशकों पहले धान के बराबर मड़ुआ की खेती होती थी, लेकिन बाद के वर्षों में मड़ुआ की खेती में काफी गिरावट आ गई। जबकि हकीकत ये है कि मड़ुआ में मौजूद पोषक तत्व और रोगरोधी क्षमता के कारण आज पूरे विश्व में सुपर फूड के रूप में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मड़ुआ को खाने से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि मड़ुआ एक मोटे अनाज के रूप में उसको जाना जाता है, उसकी श्रेणी में रखा गया है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। साथ ही इसमें ऊर्जा का बहुत सारा स्रोत पाया जाता है और इसमें जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए उनको खाने से इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जो कि पक्षाघात से लोगों को बचाता है और इस तरह यह एनीमिक पेशेंट लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ ही
ये जो है वो इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए किसान भाइयों इसको ज़रूर अच्छी तरह से खेती करें और इसका अच्छा उपज लें, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि किसान भाई इसको पुराने तरीके से ही खेती करते हैं, जिससे जितना जो वांछित इनका उपज होना है वो नहीं हो पाता है। तो मैं अभी बताना चाहूँगी कि ऐसे अच्छी किस्मों का चुनाव करें जो उत्पादन में कम से कम 15 से 20% ऐसे ही उसका उपज में वृद्धि होता है। और इसके लिए सबसे पहले भूमि का चयन को ध्यान देना जरूरी है। तो किसान भाई वैसी भूमि का चयन करें जहां पर जल का जमाव ना होता हो। इसके लिए झारखंड में टाड़ 1, टाड़ 2 या टाड़ 3 भूमि काफ़ी उपयुक्त है जहां जल का जमाव नहीं होता है। तो किसान भाई ऐसे भूमि का चुनाव करें, क्योंकि मड़ुआ फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो जमा होने से वो फसल ख़राब होने की संभावना होती है। और क्योंकि ये इसको किसान ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसको में, इसलिए सिंचाई नहीं भी करने से एक अच्छी तरह से रेनफेड यानी वर्षा आधारित खेती में अच्छी तरह से हो जाता है। किसान भाइयों, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से मड़ुआ के कई उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है, जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल भी है और अच्छी उपज देने में सक्षम भी है। आप इसे बुआई की अनुशंसित विधियों का पालन करते हुए लगाएं। हमारे यहाँ लोकल ही ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन अगर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो अनुशंसित किस्में हैं उसका अगर चुनाव करते हैं किसान भाई, जैसे कि A404 मुख्य वैरायटी है जो किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको डिमांड करते हैं। साथ ही यहाँ से निकाली हुई किस्म है बिरसा मड़ुआ 2, बिरसा मड़ुआ 3। ये सभी कम से कम ये 115 से 120 दिन में तैयार हो जाते हैं। वहीं पर जो बिरसा मड़ुआ 2 है उसको तैयार होने में 105 से 110 दिन लगता है। तो किसान भाई ये इन किस्मों का ले सकते हैं, जिनसे उनको करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होती है। मड़ुआ फसल में दीमक के अलावे लाही और गंधी नामक कीट भी लगते हैं। लाही और गंधी पौधों के कोमल अंगों से रस चूसते हैं, जिससे उपज घट जाती है। किसान भाई इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में मिथाइल डायथोन दवा का छिड़काव करें। वैसे तो रोग और कीट प्रबंधन कीट बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कभी कभी लाही का प्रकोप देखा गया है तो वैसे स्थिति में मिथाइल डायमेटोन दवा का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और कभी कभी जो गंधी कीड़े होते हैं उनका प्रकोप होता है, वो दाने में दूध भरने के समय आते हैं, तो उस समय मिथाइल डायथोन का प्रयोग करें। वो जो धूल है उसको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तो उसके गंध से ये गंधी कीड़े भाग जाते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि झुलसा का रोग आता है, तो उस स्थिति में हीनोसान करके एक दवा है, उसको 10 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, तो कोई बीमारी या कीट मकोड़े से इनका वो बचे रहेंगे और कोई बीमारी नहीं लगेगी। मड़ुआ के बेहतर उत्पादन में उर्वरक प्रबंधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मड़ुआ की उन्नत खेती में नेपजल, फास्फोरस, पोटाश, DAP और MOP की अनुशंसित मात्रा अनुशंसित अवस्थाओं में दें, क्योंकि ये टाड़ जमीन में लगाया जाता है। और ये किसान भाई यहाँ के ज़्यादातर ध्यान देते हैं धान में, और ये मड़ुआ पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए उसमें ये उर्वरक को नहीं डालते हैं। तो इस स्थिति में मैं बोलूँगी कि अगर जो अनुशंसित मात्रा है उर्वरक की, जैसे यहाँ 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से यदि खेत में डालें, तो इसके लिए करीब होता है 65 किलो DAP और 20 किलो यूरिया और 33 किलो MOP। ये खेत की तैयारी के समय में जब बोने से पहले खेत में डाल दें। और जो बाकी है नाइट्रोजन को, क्योंकि 2 भागों में डाला जाता है, शुरू में डालने से उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो शुरू में 20 किलो ही नाइट्रोजन यूरिया डालते हैं, और उसके बाद निकाई गुड़ाई, प्रथम निकाई गुड़ाई हम
20 से 25 दिन के अंदर में करते हैं। उसके बाद में दूसरा यूरिया का टॉप ड्रेसिंग यानी उपरिवेशन करते हैं, ये करीब 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। तो अगर हम इन बातों का ध्यान दें, समय पर बुआई करें, जैसे अभी मानसून साथ दे रहा है तो लगा लें, और मड़ुआ को सीधी बुआई भी किया जाता है और रोपाई के द्वारा भी लगाया जाता है। तो दोनों में खाद की मात्रा यही होती है, 20 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास। ये मात्रा में आप रोपा की विधि से भी डालें और एक हिल में एक जगह एक बिचड़ा को बोए रोपे, और इसमें भी धान की तरह ही 3 से 4 सप्ताह वाला बिचड़ा का उपयोग करें। और यदि इन सब बातों का ध्यान देंगे तो निश्चय किसान भाई अच्छी उपज पा सकते हैं। और फिर जब तैयार हो जाता है फसल, तो फसल की जो बाली है उसको अलग अलग करके कटाई करें, उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाएं 5 से 7 दिनों तक। अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद में जब नमी का प्रतिशत करीब 14% तक रह जाए तो उसको अच्छी तरह से उसको सफाई कर भंडारण करें। और अगर इन सब बातों का किसान भाई अगर ध्यान देते हैं तो निश्चय उनको अच्छी आमदनी और अच्छी उपज होगी और अच्छी आमदनी मिलेगी। आप सभी जानते हैं मड़ुआ की बुआई धान के समान ही होती है। नर्सरी स्थल में मड़ुआ का बिचड़ा जब 20 से 25 दिन का हो जाए तो उसे खेत में रोप दें। फसल तैयार हो जाने के बाद कटाई करके सुखा लें और उसके बाद मड़ाई करें। विशेष रूप से तो मैं बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ पर खाद का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो उर्वरक जरूर डालें। और यदि उनके पास उपलब्ध हो तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर का खाद का प्रयोग करें। ये खेत की जुताई के समय ही पहले ही 2-3 सप्ताह पहले ही खेत में पूरी तरह से बिखेर दें। तो अगर खाद का व्यवहार करेंगे, उन्नत किस्मों का उपयोग करेंगे और जो उसमें ध्यान देंगे जल का जमाव नहीं हो, और कीट मकोड़ों से बचाने के लिए उसमें दवा का छिड़काव करेंगे, तो निश्चय उनको अच्छी उपज मिल सकती है। और क्योंकि आजकल बहुत डिमांड है इसका, क्योंकि ये बहुत रोग निरोधी तत्व पाए जाते हैं, तो इसका वैल्यू भी बहुत है, तो किसान भाई अच्छी आमदनी भी इससे पा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताए गए वैज्ञानिक विधि से मड़ुआ की उन्नत खेती करें। निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज मिलेगी और अच्छा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमने आज आपको 2 फीचर दिखाया। संभव है आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।